इस तरह का जोश आपको चाहिए, आपका चाहिए। डॉक्टर को जोशीला होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए कि नहीं बच्चों? ये इस तरह से आज ये उदास रहते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। मैं देख रहा हूँ बराबर के बड़े उदास से बैठे हैं आप। अरे उदास रहते हैं तो अच्छे लगते हैं, मुस्कुराते हैं तो बच्चे लगते हैं, और हंसते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और आप इस तरह से हंसते मुस्कुराते हुए पढ़ाई करना, रिजल्ट आपका हंसता मुस्कुराता हुआ ही आएगा। रहेगा इस हंसते मुस्कुराते भाई। बच्चों आज आप न्यू एनर्जी और न्यू होप, न्यू डिजायर, न्यू ड्रीम और न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ यहाँ पर आए हैं। ये आपका सौभाग्य है। और आज आपके साथ प्यारे प्यारे पेरेंट्स भी आए हैं, ये हमारा अहोभाग्य है। तो जरा बच्चों अपने प्यारे प्यारे पेरेंट्स के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है, पेरेंट्स भी बनाए अपने पेरेंट्स के लिए। अब जो ख्वाब तो यहाँ पर लेकर आए, आप डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर आए कि नहीं? या सुनो, लग रहा है कि कुछ गड़बड़ लग रही मेरे को आज। या तो लंच बहुत ज़्यादा कर लिया, नींद आ रही है, ऐसा है क्या? और या हो सकता है लंच किया ही नहीं हो, डर के मारे में आज ओरिएंटेशन में जाना है। या हो सकता है डॉक्टर ने मना किया हो जोश दिखाने के लिए, एनर्जी दिखाने के लिए। ऐसा कुछ है क्या? कुछ गड़बड़ तो है। और क्या हो सकता है कि जोश दिखाने में और एनर्जी दिखाने में जीएसटी लग गया हो? कुछ ऐसा भी है क्या? नहीं है ना ऐसा? तो फिर किस बात की करनी, पूरे जोश दिखाना है आपको यार। तो आप यहाँ पर आए डॉक्टर बनने के ख्वाब लेकर आए, और ख्वाब कैसा हो? ख्वाब कुछ ऐसा हो कि जिंदगी दूर हो जाए, यानी रोशन हो जाए, चमकदार हो जाए। और कोशिश कुछ ऐसी हो कि हर मुश्किल दूर हो जाए। और फरियाद यानी प्रार्थना और फरियाद ऐसी हो कि ऊपर वाला देने को मजबूर हो जाए, ऐसा ख्वाब। और बच्चों इस ख्वाब को हमेशा बनाए रखना जिंदगी में। एक ख्वाब पूरा हो जाए, दूसरा देखना, दूसरा हो जाए पूरा, तीसरा देखना। नहीं होता है तो ख्वाबों की भी वैरायटियाँ बहुत सारी हैं, बहुत वैरायटियाँ हैं। और जिंदगी है तब तक ख्वाब देखते रहिए। जिंदगी है तो ख्वाब है, और ख्वाब है तो मंजिलें हैं, और मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, और रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, विश्वास है तो एलन है, और एलन है तो जीत आपकी। ये ख्वाब से जीत तक का सफर ऐसे पूरा नहीं होता। ये जितनी भी मैंने स्टेप्स बताई हैं, इनको बहुत अच्छी तरह समझना होगा। इन स्टेप से गुजरना पड़ेगा, तब आपको जीत में बदल पाएंगे आप। और ये है जीत की मैकेनिज्म। आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है किसी रिएक्शन को डिफरेंट स्टेप में डिस्क्राइब करना, वो मैकेनिज्म कहलाती है। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट स्टेप्स बताई हैं, वो आपको जीतने में बदलने वाली रिएक्शन की मैकेनिज्म बताई। अब इस मैकेनिज्म का डिटेल में अभी थोड़ा आपको मैं बता दूँ कि किस तरह से ये आपके काम में आने वाली है। जिंदगी तो काम है ही, करना ही है, वो आप देखना ही है। और पाप है तो मंजिल है, जितने पाप देखेंगे मंजिलें और दिखती जाएंगी आपको। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है आगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मंजिलें हैं तो रास्ते हैं। और ध्यान रखना बच्चों, अगर रास्ता खूबसूरत है तो उस रास्ते पे कदम बढ़ाने से पहले ये जरूर चेक कर लेना कि इसकी मंजिल कहाँ जाती है। क्योंकि अक्सर खूबसूरत रास्तों की मंजिल गड़बड़ ही होती है। देख देखा, इसलिए खूबसूरत रास्तों को देख के कदम तभी बढ़ाना जब देख लेंगे इसकी मंजिल कहाँ जाती है। और अगर मंजिल खूबसूरत है तो फिर रास्ते की परवाह मत करना। रास्ता ऊबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, आप चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, वो खूबसूरत मंजिल आपको मिलती रहेगी। रास्ते की परवाह मत करना, केवल सामने देखना चाहिए खूबसूरत मंजिल। और मुश्किलें तो होंगी, ये रास्ते हैं, टेढ़े मेढ़े होंगे, और टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरना आसान नहीं है, मुश्किलें तो आएंगी।
अगली स्टेप क्या है? रास्ते हैं तो मुश्किल है। खूबसूरत मंजिल के रास्ते तो ऐसे ही होंगे मुश्किल वाले, तो मुश्किलें तो आएंगी जीवन में। कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जिसकी कोई मुश्किलें आज तक नहीं आई, वो आती है और मुश्किलों से जो लड़ता है वही आगे बढ़ता है। और ऊपर वाले ने आपको हर मुश्किल से लड़ने के लिए सब कुछ दिया है, सोच दी है, अच्छी सोच दी है, विचार दिए, थॉट दिए, आपके दिमाग दिया है, हाथ पैर दिए, सब कुछ किस लिए दिया है कि मुश्किलें आएंगी उससे लड़िए। और जो मुश्किलों से लड़ता रहेगा वही आगे बढ़ता रहेगा। आपके पास दो चॉइस है, मुश्किलें आएंगी ये मान के चलना, या तो उससे फाइट करना या फ्लाइट करना, यानी या तो उससे लड़ना या भागना। कौन सी चॉइस? फ्लाइट करेंगे या फाइट करेंगे? फाइट करना। लड़ना है, होती है लड़ने के लिए मुश्किलें, और जो मुश्किलों से भागना तो बहुत आसान है। मुश्किल है क्या? मुश्किल से भागना मुश्किल है क्या? मुश्किल से भागना बहुत आसान है। तो मुश्किलों से भागना आसान है, और जिंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान है। डरने वाले को नहीं मिलता जिंदगी में कुछ, लड़ने वाले के कदमों में मेडिकल कॉलेज होता है। ये ध्यान रखना, तुम लड़ेंगे तो मेडिकल कॉलेज आपके कदमों में आ जाएगा। और अगली स्टेप है, मुश्किलें हैं तो हौसला है। अब ये स्टेप क्या है? ये याद रखिए, स्टेप मैकेनिज्म है जीत की। मुश्किलें हैं तो हौसला है। हौसला जो है ये आपको बुलंद रखना है। इस बुलंद हौसले से ही मुश्किलों को आसान किया जा सकता है। ये मत कहो किसी से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा हौसला बड़ा है। जब आप अगर हौसला बुलंद कर लेंगे, वो बड़ा कर लेंगे, तो मुश्किलों की फिर क्या औकात है जो आपके रास्ते को रोक सके, आपको मंजिल तक जाने से रोक सके? फिर कोई औकात नहीं। तो हौसला क्या रखना है? बुलंद रखना है, बड़ा रखना है। और हौसला से आपने मुश्किलों को आसान कर दिया तो फिर आपके अंदर क्या आ जाएगा? विश्वास। फिर क्या जाएगा? विश्वास। और ये विश्वास ही जीत का सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है। जो इंसान वही हारता है जो विश्वास हार जाता है। बहुत बड़ी चीज है। जैसे श्वास जीने के लिए क्या किस चीज की जरूरत पड़ती है? श्वास की जरूरत पड़ती है ना। तो जिस तरह से जीने के लिए श्वास की जरूरत होती है, उसी तरह से जीतने के लिए विश्वास की जरूरत है। बिना श्वास के नहीं जी सकते आप, इसी तरह बिना विश्वास के जीत भी नहीं सकते आप। तो विश्वास बहुत जरूरी है। और ये क्यों जरूरी है आपको मैं बताऊं कि आपके टेस्ट होते रहेंगे, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, 2 साल तक यही चलता रहेगा, और रैंक आपके टेस्ट में ऊपर नीचे आती रहेगी। अब रैंक नीचे आते ही विश्वास खो देते हैं। ये बहुत सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। बच्चे क्या करते हैं? रैंक नीचे आई और विश्वास खो दिया, पता नहीं मेरे क्या होगा। लेकिन जो खोदेगा तो वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा, और जो विश्वास बनाए रखेगा 2024 तक कुछ भी होगा, रैंक नीचे तो अभी मैं ऊपर लाऊंगा, ये नीचे फिर वापस ऊपर लाऊंगा। ये अगर विश्वास बनाए रखा 2024 तक तो फिर जीत पक्की है आपकी 2024 में। फिर आपको कोई विश्वास बनाए रखना है, और ये विश्वास बनाए रखना तो जीत तो मिलनी है। और आपके विश्वास बनाए रखने के लिए फिर रहने आपके साथ है ना, क्या कहता है। अब देखिए बच्चों, ये तो है जीत की मैकेनिज्म। ये रिएक्शन, ये तो मैकेनिज्म थी, इसकी रिएक्शन क्या है कि आप रिएक्शन जानते हैं ना बच्चों? आप रिएक्शन का मतलब जानते हैं? उसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट एक होता है जो लेफ्ट में लिखा जाता है, फिर एरो लगा देते हैं, फिर प्रोडक्ट को लेकर लिखते हैं अपन राइट साइड में, यही होता है। तो रिएक्टेंट क्या है? आपका फॉर्म, और प्रोडक्ट क्या है? आपका मेडिकल कॉलेज में जाना, आपकी जीत, आपको उसको हकीकत में बदलना, ये प्रोडक्ट है। और बीच में लगा दिया एरो। और ये रिएक्शन की मैकेनिज्म मैंने बता दी है, ख्वाब से लेके जीत तक बीच में क्या कौन कौन सी स्टेप आनी है। अब ये रिएक्शन जो है ये बिना कैटलिस्ट के चलेगी नहीं, बिना कैटलिस्ट के नहीं चलती। कैटलिस्ट भी जानते हैं, और वो कैटलिस्ट है इस रिएक्शन को चलाने वाला, इस रिएक्शन को बढ़ाने वाला, इस रिएक्शन को तेज करने वाला, और वो कैटलिस्ट है आपकी विल पावर। विल पावर नाम का कैटलिस्ट है। और अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है और हर हाल में कामयाब होने की सनक
सवार है तो आपको मेडिकल कॉलेज के एम्स तक में भी जाने से कोई रोक नहीं सकता। विल पावर इसको भी पता होने देगा, एम्स तक में भी जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो विल पावर, और ये बच्चों इसके लिए विल पावर स्ट्रॉन्ग करना है और आपको कामयाबी हासिल करनी है तो इसके लिए एक चीज की जरूरत है और वो है, देखिए, सनक। इस चीज की जरूरत है, हर हाल में कामयाब होने की सनक सवार है। बोला था मैंने एक शब्द कि विल पावर स्ट्रॉन्ग है और हर हाल में कामयाब होने की सनक सवार है। किस किस को मालूम है सनक शब्द का मतलब? जुनून और कम जानते हैं ये, लेकिन इस शब्द को जानना बहुत जरूरी है, इसके बिना सक्सेस नहीं मिलेगी। और ये आपको इसका मतलब मैं बता देता हूँ कि आपके हर हाल में कामयाब होने के लिए सनक सवार होना बहुत जरूरी है। और सनक का मतलब होता है जुनून, सनक का मतलब होता है जिद, सनक का मतलब होता है पागलपन, यानी कामयाब होने के लिए पागलपन। समझ में आ गया ना? तो पागलपन शब्द से आ गया होगा समझ में, ठीक है ना? यानी एक चीज जो अपन ने पकड़ ली उसके पीछे पड़ जाना है, यानी मेडिकल कॉलेज में जाना है 2024 में तो उसके पीछे पड़ जाना है। ये कहलाती है सनक, इसको कहते हैं जुनून और इसी को कहते हैं जिद। समझ में आ गया सनक का मतलब? और जुनून कैसा हो आपका? आपकी आंखों में हो जुनून, आपकी बातों में हो जुनून, आपकी सांसों में हो जुनून, आपके वादों में हो जुनून, और 2024 में मेडिकल कॉलेज में जाने का हो जुनून, और तभी मिलना चाहिए आपको सुकून, ऐसा होना चाहिए आपका जुनून। ये कहलाएगा पागलपन। और बच्चे ये कामयाब होने के लिए ये पागलपन, जुनून, जिद और सनक, सनक शब्द क्यों काम में लिया मैंने? वे जुनून और जिद ये भी शब्द ले सकता था, लेकिन यहाँ पर सारी बिल्डिंग के नाम स से शुरू होते हैं और सफलता भी स से शुरू होती, सक्सेस भी स से शुरू होती। इसलिए मैंने ये स शब्द, स लेटर से मैंने ये शब्द लिया है सनक, ताकि आपको स से ये भी शब्द याद आ जाए कि ये जरूरी है। जिद जुनून एक उससे बैठता नहीं था तो मैंने इसलिए शब्द लिए हैं सनक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसका मैं एग्जाम्पल दूँ, 2015 में इसी तरह से नर्चर बैच का ओरिएंटेशन चल रहा था समर्थ बिल्डिंग में, उधर जो बिल्डिंग है समर्थ की, वहाँ चल रहा था। और इस पूरे हॉल में ये हमें पता नहीं कब कौन बच्चा कौन से शब्द को पकड़ के बैठ जाता है और उसको अपने जीवन में उतार लेता है। वहाँ पर ऐसा ही था और ये शब्द मैंने बोला था सनक। अब पता नहीं किस लड़की ने उस शब्द को पकड़ लिया, लेकिन जब 2017 में रिजल्ट आया तब पता चला, और वो थी लड़की निशिता पुरोहित, जिसकी एम्स में फर्स्ट रैंक आई। उसकी जब फर्स्ट रैंक आई और जब उसकी मम्मी और वो सब साथ आए एल पे, तब उसकी मम्मी ने कहा था कि सर जब ओरिएंटेशन में शब्द बोला था तो उसने इस शब्द को पकड़ लिया। इसका तब जाके पता चला कि किसने लड़की ने शब्द पकड़ा था। और आप में से कौन कौन इस सनक को पकड़ ले, उस सनक आपके अंदर आ जाए और वो रिजल्ट आएगा तब आपको पता चले कि ये शब्द इसने पकड़ा था, तभी नाम आएगा सामने। अभी तो पता नहीं है कि कौन यानी इसमें सनक किसके अंदर आ सकती है, लेकिन रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। और उस लड़की ने केवल इस शब्द को पकड़ के अपनी रैंक ली आई। और अब क्या फॉर्मूला ये याद रख लेना आप, सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सनक। समझ में आ गया फॉर्मूला? और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज जितनी बढ़ेगी तो दूसरी भी उतनी ही बढ़ेगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी सनक को आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे सक्सेस उतनी बड़ी आपकी होती चली जाएगी। तो ये सनक जो है हमें पता नहीं था कि उसने इतनी बड़ी कर ली अपनी कि वो एम्स में भी फर्स्ट रैंक लेकर आ गए। करके देख लेना आप इस चीज को, फॉर्मूले को अप्लाई करके देखना, सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सनक। और ये जिस तरह से जिंदगी के लिए सांसों की जरूरत होती है, उसी तरह से आपको सक्सेस के लिए, अच्छी रैंक के लिए भी सनक की जरूरत है। एक गाना बहुत फेमस है, उसकी 2 लाइन आपको
आपको भी गाने की फेमस गाना है, सबको मालूम है वो गाना, याद आ जाएगा अभी, वो आपको भी गाना है और वो गाना गाते रहेंगे 2 लाइन तो आपको मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन मिलता रहेगा। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनक चाहिए, अच्छी रहने के लिए बस एक सनक चाहिए, अच्छी रहने के लिए। जरा आप गाएंगे तो गाना सबको मालूम है, गाएंगे, फालतू के गाने गाते रहते हैं, लेकिन जो आपको मोटिवेट करेगा वो गाना आप नहीं गाते। गाएंगे सर, यस। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनक चाहिए, अच्छी रहने के लिए बस एक सनक चाहिए, अच्छी रहने के लिए, अच्छी रहने के लिए बस एक सनक चाहिए। और ये गाने को गुनगुनाइए, आपको याद रहेगा कि हाँ क्या चाहिए मेरे को अच्छे रहने के लिए, वो पढ़ाई की सनक चाहिए, वो अच्छी पढ़ाई के लिए मेरे को सनक चाहिए, ये याद रहेगा। और बच्चों ये सनक तो बहुत जरूरी है, इसके साथ में 3 और चीजें भी जरूरी है मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के लिए। और वो क्या क्या चीजें हैं? पहली है सुविधा, दूसरा है साधन, तीसरा है समय और चौथा है सनक। ये सारे सर से ही लिए मेरे शब्द। सुविधा आपको मिलनी चाहिए और वो सुविधा कौन देगा? वो आपके पेरेंट्स देते हैं सुविधा, रहने की, खाने की, पीने की सारी सुविधा पेरेंट्स देते हैं। और कोई भी पेरेंट अपने बच्चों की सुविधा देने में कहीं कोई कसर नहीं रखता, अपनी हैसियत से ज्यादा सुविधा देते हैं पेरेंट्स। और दूसरा है साधन, मेडिकल कॉलेज में जाना है, एम्स तक में जाना है, उसके लिए साधन मिलेगा आपको एलएन से। जो भी साधन मिल चाहिए एम्स तक में जाने के लिए जो साधन है वो सारे साधन देगा आपको एलएन। और यहाँ से जो साधन मिलते हैं 100% परफेक्ट होता है और उसका प्रूफ हमने देख लिया। 720 में से 720 मार्क्स भी आते हैं और एम्स में फर्स्ट रैंक भी आती है उन्हीं साधन से। और कई बच्चे सेलेक्ट भी नहीं होते, कई बच्चे वही साधन, बस जरूरत किसकी है? वो सनक की तो जरूरत है, वो साधन का अगर सनक है पूरा पूरा यूज कर लेगा और जितना यूज करेगा उसकी सक्सेस बड़ी होती चली जाएगी। और वो साधन का यूज नहीं किया वो बच्चे सेलेक्ट भी नहीं हो पाता है। लेकिन है तो वही, सारा मैटर वही दे रहे, सर वही पढ़ा रहे, मॉड्यूल वही है, पेपर वही है, सबका वही चल रहा काम, लेकिन वो सनक जिसमें जितनी ज्यादा है वो साधन का भी उतना ज्यादा यूज कर पाता। साधन हो गया, सुविधा हो गई, तीसरा है समय। समय कौन देता है? ये देने वाला है ऊपर वाला। ऊपर वाले ने दिया है समय। अपन आप और हम ये शिकायत कर सकते हैं उसको ज्यादा दे, मेरे को कम दे, यानी पूरी दुनिया में रंग, रूप, भाषा, पहनावा सब अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज पूरी दुनिया में सबको बराबर दी है और वो है समय, 24 घंटे। और ये 24 घंटे चैलेंज करके दिए कि जो इस 24 घंटे का जितना ज्यादा यूज करेगा वो उतना ही ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। और जो भी मेडिकल कॉलेज में आए, एम्स में गए, आईआईटी में गए, आईएएस में गए, उन सब से पूछ लेना, उन्होंने समय का पूरा पूरा यूज किया है। और ये समय 24 घंटे रोज देता है, इसकी एफडी नहीं करा सकते आप। पैसा देते तो एफडी करा देंगे आगे काम में लेने के लिए, लेकिन 24 घंटे जो दे रहा है भगवान तो उसकी एफडी नहीं हो सकती। अगले दिन दूसरे 24 घंटे मिलेंगे, आज के जो मिले 24 घंटे आपने यूज नहीं किया, हो गए, बेकार हो गया। अगले दिन फिर मिलेंगे, वही बेकार कर देंगे। लेकिन जो समझदार है, जो समझ लिया जिसने कि समय सबसे बड़ी चीज है, जिसने समय का यूज करना सीख लिया, इसका मतलब उसने सफलता का रहस्य सीख लिया। यही सफलता का रहस्य है। अब 24 घंटे का मतलब ये नहीं 24 घंटे पढ़ाई करना, 24 घंटे में आपको अच्छी नींद भी लेनी है। उसके लिए 6 घंटे का, कम से कम 6 घंटे का समय निकालना जरूरी है। 6 से 7 घंटे की नींद
जरूरी। उससे ज़्यादा मत सोइए और कम भी मत सोइए। और अच्छा खाने के लिए हेल्दी फूड खाइए। खाने में भी समय लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं, 1-2 घंटे तो किसी को भी नहीं लगते, 20-30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। तो वो खाने में भी आपको पूरा समय चाहिए। और खाना सही है, खाना हेल्दी है, नींद पूरी आप ले रहे हैं, उसके बाद जो समय बचता है, कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, कोई बीमार नहीं पड़ सकता। पढ़ाई करने से कोई बीमार नहीं पड़ता। बीमार पड़ता है नींद उसकी पूरी नहीं होती या खाना गलत होता है तो बीमार पड़ता है। बाकी कितना भी पढ़ लीजिए बीमार नहीं पड़ता। तो आपको समय का पूरा पूरा यूज करना है। अब सबसे बड़ा जो समय को चुराने वाला एक है ना, वो सर ने ही बताया होगा, अभी धोनी सर ने बताया होगा, कौन है सबसे बड़ा हथियार समय चुराने वाला? मोबाइल। कैसे चुरा देता है ये देखिए आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे जरा सा टाइम देखने के लिए मैं मोबाइल देख लूँ, जरा सा टाइम देखना है मेरे को, मोबाइल देखने गए हो और मोबाइल देखने गए और टाइम तो धरा देखे एक तरफ और उसमें वो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे क्या मैसेज, फेसबुक पे किसका स्टेटस आया और क्या है और वो सब कुछ इंस्टाग्राम वगैरह सब उसमें देखने लग गए। उसको भूल गए कि क्या मेरे को टाइम देखना था। वो आधा घंटा बीत गया और उसके बाद पता चला कि मेरे को टाइम देखने आया था। तो बच्चों, टाइम देखने के लिए मोबाइल का यूज मत करना, टाइम देखने के लिए घड़ी का यूज करना। नहीं तो ऐसा ही होगा, मोबाइल यहाँ उठाया, स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन के लिए सर ने कहा कि वो ले जाइए, कर रही हो आप। लेकिन अगर ये कहना पड़े आपसे कि स्मार्टफोन का मिस यूज करने के लिए तो गलत, हो तो फिर डॉक्टर बन नहीं सकते। अपने आप में भी तो कंट्रोल होना चाहिए कि मेरे पास फोन है, सब कुछ है, लेकिन मेरी विल पावर ऐसी है कि मैं जब चाहूँगा तब इसका यूज करूँगा, ये मेरा यूज नहीं करें, ये होना चाहिए। और बात पेरेंट्स से बात करना जरूरी करिए। पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि ये बच्चा जो है, मेरा बच्चा ये इस समय फ्री होता है, और बच्चा ये बोल दे कि मैं जब फ्री होऊंगा इस समय पढ़ के मैं बात करूँगा। आपको सबको मालूम रहेगा इस समय क्लास में रहता है, इस समय खाना खाता है, इस समय ये सोता है, लेकिन जब टाइम उसका पढ़ने के अलावा का जो टाइम है, रिलैक्स होने का टाइम होता है, तब जरूर बात करिए, क्योंकि पेरेंट्स से बात करने से एनर्जी मिलती है, मोटिवेट होते हैं, इसलिए पेरेंट्स से बात करना भी जरूरी है। और मैं एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देना चाहता हूँ कि नासा के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद इस बात का पता लगा लिया है कि मोबाइल के बिना भी जीवन संभव है। अब नासा की बात मानते हैं, इसलिए नासा के साइंटिस्ट का नाम लेना पड़ा, तो इसलिए जिसके बिना भी जीवन संभव है, समझ। तो ये समय का मिसयूज मत करिए, समय का यूज करिए। तो सुविधा हो गई, साधन हो गया, समय हो गया, सुविधा दे रहे पेरेंट्स, साधन दे रहा है एलएन, समय दे रहा है ऊपर वाला। आप क्या करेंगे बच्चों? आप भी कुछ देंगे कि नहीं? अपना भी कुछ होना चाहिए कि नहीं? हाँ, बस आपके अंदर क्या होनी चाहिए? सनक होनी चाहिए। बस अगर आपके अंदर सनक आ गई तो फिर ये सारा जो सुविधा, साधन और समय सबका यूज अपने आप हो जाएगा, कहने की जरूरत नहीं फिर। और जिसके अंदर सनक है ही नहीं, जिद है ही नहीं, जुनून है ही नहीं, तो उसके लिए सुविधा भी बेकार है। जितनी भी सुविधा देती पेरेंट वो सब बेकार हो गई, जितने भी साधन एलएन दे देगा वो सब बेकार है, नहीं उतने सेलेक्ट चाहिए। और कितना भी समय 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, सबको मिल रहा है 24 घंटे, समय का भी यूज नहीं कर पाएगा। अगर सनक नहीं है, ये सारी चीज़ें बेकार हैं। जैसे आलीशान बिल्डिंग है, उस आलीशान बिल्डिंग में सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगे हुए, बड़े बड़े एलईडी टीवी लगे हुए, झूमर लगा हुआ है, सारे फ्रिज लगे हुए, बड़े बड़े सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन उस आलीशान मकान में इलेक्ट्रिसिटी करने की सप्लाई नहीं है। तो क्या होगा? वो सारा यूज हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। बस इसी तरह से अगर आपके अंदर सनक नहीं है तो ये सारे जो आइटम ये आपको सुविधा, साधन और समय, वो सब बेकार हो जाए, किसी काम के नहीं। बिल्कुल इसी तरह। और बच्चों फिर एक बात मैंने और बोली थी कि एंड तक पे भी जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप यहाँ कईयों को
ख्वाब ही ये लेकर आए कि एम्स में जाना है, और नहीं लेकर आए वो इसी मेहनत भी कर लेते हैं कि मैं मेहनत करके एम्स में जा सकता हूँ। लेकिन आपके रिश्तेदार, जान पहचान वाले या और कोई भी आस पड़ोस वाले ये अक्सर कह देते हैं कि एम्स में जाना या मेडिकल कॉलेज में जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बच्चे जो बोलते थे नहीं बोलते तो मन में ही कहते होंगे। अरे लोग कहते हैं कि एम्स में जाना, मेडिकल कॉलेज में जाना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि एम्स में जाना और मेडिकल कॉलेज में जाना तो केवल और केवल बच्चों का खेल है, क्योंकि आज तक हमने बच्चों को ही मेडिकल कॉलेज और एम्स में जाते हुए देखा है। बड़ों को तो इलाज करवाने के लिए जाते हुए देखा है और बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए जाते हुए देखा है। और बच्चे, ये कोई भी कामयाबी बच्चों का खेल बना सकते हैं। आप एम्स में जाना बच्चों का खेल हो सकता है। ये मैं कह रहा हूँ किसी बात में दम में इसलिए कह रहा हूँ। और उसके लिए क्या जरूरी है कि बच्चों का खेल, कोई भी कामयाबी को हासिल करके बच्चों का खेल बनाना है तो उसके लिए आपको बच्चों के गुणों को जिंदा रखना है। बच्चों के गुण जो होते हैं, जो बचपन में गुण ऊपर वाला देता है, उसको अपन बड़े होकर भूल जाते हैं, उसको अपने कैरियर में अप्लाई नहीं करते और बड़े होकर क्या होते हैं, एनालाइजर बन जाते हैं। और बच्चा एनालाइजर नहीं होता तो एनालाइजर बन गए, इसका मतलब आप बड़े हो गए। और बच्चे का गुण आप अगर समझ लें और उसको अभी अप्लाई कर दें तो आपके लिए एम्स में जाना भी बच्चों का खेल हो जाएगा। और वो गुण क्या है बच्चों के? पहला गुण है खुश रहना। बच्चा हर हाल में खुश रहता है। ये बच्चा है, ये भी खुश है, बीच में भी घूम रहे बच्चे। बच्चा हर हाल में खुश रहता है। क्यों खुश रहता है? उसका कारण देखिए कि वो ना पास्ट में जीता है ना फ्यूचर में जीता है, वो आज में जीता है, इसलिए खुश रहता है। क्योंकि उसका कभी पास्ट में नहीं है, उसका कभी फ्यूचर में नहीं है, और आज में जी रहा है, इसलिए खुश रहता है। यही खुश रहने का मंत्र है। चाहे बड़े हो, बच्चे हो, कोई भी हो, लेकिन बच्चे से सीखिए खुश रहने का ये मंत्र। बच्चा, और आज को आप अगर जीने लग गए, क्या होता है कि अभी आपके टेस्ट होंगे, क्लासें होंगी, टेस्ट होंगे, माइनर टेस्ट होंगे, फिर आगे मेजर टेस्ट होंगे। उसमें क्या होता है कि रैंक अगर नीचे आ गई तो आप ये सोचने लग जाते हैं कि अरे मैं पिछले टेस्ट में मेरी रैंक बहुत नीचे थी, यही सोचेंगे। और फिर उसके साथ क्या सोचने लग जाएंगे, आगे पता नहीं मेरा क्या होगा। और इस बीच में पास्ट और फ्यूचर का सोचा और आज को बर्बाद कर दिया आपने। आज जो खुशी मिलनी चाहिए थी उसको तो आपने बर्बाद कर दिया। पास्ट से सीधे फ्यूचर में पहुंच जाते हैं और वो जो आज है उसको भूल जाते हैं। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पास्ट क्या होता है? पास्ट एक घटना है और फ्यूचर एक कल्पना है। और आज, अरे आज को अपना है, इसको पकड़ के रखिए बात, आज को पकड़ के रखिए। और आज को पकड़ने का मतलब पूरी एनर्जी केवल आज में लगा दीजिए, पूरी एनर्जी आज को बेस्ट करने में लगा देंगे। कल नहीं पढ़ना मेरे को, आज ही पढ़ना है। और हर दिन आज ही होता है, कितना महीना लगेगा? तो आज को बेस्ट करने में लग जाएगी और हर दिन आप बेस्ट करते चले जाएंगे तो आपका नीट का रिजल्ट भी कैसा होगा? वो भी बेस्ट होगा। तो आज में देना चाहिए। दूसरा गुण है बिजी रहना। बच्चा बिजी रहता है, बिजी विदाउट वर्क, कोई काम नहीं होता फिर भी बिजी रहता है। सोता है जब तक तो सोता है, लेकिन जब उठ जाता है तब वो पता नहीं क्या क्या करता रहता है, कुछ भी करता रहेगा, कोई काम, कोई टारगेट नहीं है, फिर भी बिजी रहता है। और ये बिजी रहने का गुण अब आप अपने कैरियर में अप्लाई कर दीजिए। अब आपके साथ पास जो है एक टारगेट आ गया। बचपन में कोई टारगेट नहीं था, लेकिन अब आपके पास टारगेट है, मेरे को 2024 में मेडिकल कॉलेज में जाना है, उसके लिए मेरे को पढ़ाई में बिजी रहना है। एक टारगेट आपको मिल गया, पढ़ाई में बिजी रहना है। और उसी तरह से बिजी रहिए जैसे सो के उठते हैं, जब आप कुछ भी करते रहते थे, कुछ ना कुछ करते रहते थे, फालतू नहीं बैठते थे, उसी तरह से हम मेरे को फालतू नहीं बैठना है, केवल पढ़ाई में बिजी रखना है अपने आप। तीसरा गुण है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। बचपन में ये एक गुण आ जाता है कि बच्चा पेरेंट्स से या भाई बहन से, अपने बड़े भाई बहनों से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता ही रहता है। ये क्या होता है, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, हर चीज के क्वेश्चन पूछता है। और वो क्वेश्चन जब तक वो
सेटिस्फाइड नहीं हो जाए तब तक वो पीछे पड़ा रहता है पूछने के लिए, होता है ऐसा। और कोई रिश्तेदार के घर आ गया उससे भी क्वेश्चन पूछने लग जाएगा, ये तुमने क्या कहना है, ये क्यों करना है, ये आगे क्यों उड़ रहे हो, ये क्या है, हर तरह के क्वेश्चन पूछता रहता है। उसकी कोई वो नहीं है, क्वेश्चन पूछने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वो कुछ भी पूछता था। लेकिन अब आपको इस क्वेश्चन पूछने वाली जो आदत है, इसको अब अपने कैरियर में अप्लाई करना है। आपको पढ़ाई करें तो आपको वो कॉन्सेप्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट और थ्योरी समझ में जब तक नहीं आ जाए, आपको उसी तरह से पीछे पढ़ना है जिस तरह से बचपन में आप पीछे पढ़ते थे। जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाए तब तक आप उसके पीछे पड़ जाइए, समझिए। क्यूरियोसिटी हो गई। और तीसरा गुण है एक जिद, खुश रहना हो गया, बिजी रहना हो गया। तीसरा गुण क्यूरियोसिटी हो गई। चौथा गुण क्या है? जिद। जिद्दी होते हैं कि नहीं बच्चे, जिद करते हैं ना। और ये गुण जो है जिद करने का, ये बचपन से ही आ जाता है। कई बच्चे मुस्कुरा रहे हैं यानी बहुत जिद्दी थे वो बचपन, अभी भी होंगे जिद्दी। लेकिन वो जिद जो है बचपन में होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। और नेगेटिव बाजार में लगे बच्चे को, और बच्चे ने बाजार में जिद कर ली कि मेरे को ये चाहिए ही चाहिए, और नहीं दिलाओगे तो रोने लग जाएगा, सड़क पे लूट फूट हो जाएगा सड़क पे, और मम्मी पापा की इज्जत पे फालूदा बना देता है उस बाजार में। और लेकिन फिर उसकी वजह से क्या होता है, उसकी जिद पूरी हो जाती है। जिद पूरी करने के लिए क्या क्या करते थे आप बचपन में, वो आपको याद है। लेकिन अब आ गया जिद, पॉजिटिव जिद पूरी करने का समय। यानी बचपन की जिद जो है, जिद वाली जो आदत है, जो गुण था, वो अब अपने कैरियर के लिए वो जिद आपको चाहिए, वो सनक, वो जुनून, वो जिद चाहिए आपके लिए। और वो क्या करना है आपको कि मेरे को 2024 में इस मेडिकल कॉलेज में जाना ही जाना है, ये मेडिकल कॉलेज मेरे को चाहिए ही चाहिए। ऐसी जिद आप कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग जिद कर लीजिए। और जो डेडलाइन होनी जरूरी है कि मेरे को, देखिए मैंने कहा जब ख्वाब लेकर आए डॉक्टर बनने का, ये मैंने बोला कि मेरे को डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर आया, डॉक्टर बनना है, ये टारगेट नहीं है, ये केवल ख्वाब ही है। और ख्वाब को अगर आपको अपना टारगेट बनाना है तो उसके लिए डेडलाइन जरूरी है कि मेरे को डॉक्टर बनना है। इसमें एक लापरवाही आ जाती है, कब बनना है, कब बनना है, 24, 25, 26, 27, 28 कौन से सन में बनना है, या लापरवाही आ जाएगी। और एक डेडलाइन कर देंगे कि मेरे को 2024 में ही मेडिकल कॉलेज में जाना है, एक डेडलाइन आपने कर दी, 24 में ही जाना है। तो आप फिर उसी डायरेक्शन में चलेंगे, उसी तरह की सड़क से चलेंगे और उसी तरह से आप पढ़ाई करते रहेंगे। तो वो डेडलाइन होनी चाहिए, ये आपका एक टारगेट बन जाता है। फिर ये बात किस में बदल गया, टारगेट। तो जिद ऐसी होनी चाहिए। और आज से जिद करते हैं आप, अरे कर रहे हैं कि नहीं? 2024 में मेरे को जो भी मेडिकल कॉलेज आप सोचते हैं, ये मेरे को चाहिए ही चाहिए। ये 4 गुण बच्चों के हैं, इसको भी आप कैरियर में अपने अप्लाई कर लीजिए। अभी आपका सक्सेस आपको मिल जाएगी 2024। अब बच्चों कौन जा पाते हैं मेडिकल कॉलेज में, कौन नहीं जा पाते, उसको मैं एक छोटी सी सिंपल मैथमेटिक्स, प्राइमरी स्कूल की मैथमेटिक्स है, उसके थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। आप ये सब जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए क्या काम करना चाहिए, करने भी बता दिया होगा, क्या क्या करना चाहिए बता क्या था, और क्या नहीं करना चाहिए ये भी बता दिया था। बता क्या नहीं, क्या काम करना चाहिए अच्छी पढ़ाई के लिए जिससे जा सकते हैं मेडिकल कॉलेज में, और क्या नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से नहीं जा पाएंगे आप मेडिकल कॉलेज, ये बता दिया था ना। तो बस इसको ये आप तो सब जानते भी हैं। तो अगर देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस का मतलब जो काम आपको करना चाहिए, इंटू माइनस वो काम आप नहीं करते, तो रिजल्ट क्या होगा, माइनस में आएगा ना, नेगेटिव होगा। माइनस इंटू प्लस, जो काम आपको नहीं करना चाहिए और वो काम आप इंटू प्लस वो काम आप करते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। प्लस इंटू प्लस, प्लस का मतलब जो काम आपको करना चाहिए इंटू प्लस वो काम आप करते हैं, तो रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा।
एक और बताए, माइनस इंटू माइनस, यानी जो काम आपको नहीं करना चाहिए इंटू माइनस वो काम आप नहीं करते, तो रिजल्ट क्या होगा? प्लस में। आगे बस अगर मेडिकल कॉलेज में जाना है तो प्लस इंटू प्लस वाली बात याद रखिए, जो करना चाहिए वो करना है, और माइनस इंटू माइनस जो नहीं करना चाहिए उसको नहीं करना है, तो मेडिकल कॉलेज में आप पहुंच जाएंगे। और मेडिकल कॉलेज में जाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। केवल ये मानने का है, आप अगर मान लें कि जाना मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, नामुमकिन हो जाता है। सारा खेल मानने का ही है, और जो ये मान लें कि मेडिकल कॉलेज में जाना मेरे लिए आसान है, तो उसके लिए सारी चीज़ें आसान भी हो जाती है। वो जरा 2-4 लाइनें गुनगुनाने आसान है, इसके लिए मेरे साथ गुनगुनाएंगे। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, दिल में मेरे कुछ सपने, बस वही मेरे अपने, दिल में मेरे कुछ सपने, बस वही मेरे अपने, सच होने ही वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। टेस्ट आपके होंगे, रैंक भी नीचे भी आएगी, ऊपर भी आएगी, तो ध्यान रखिए। गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है, गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है, बस इतना सा करना है, उठ के फिर से चलना है। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। जो गिरा है वो उठा है, जो उठा है वो चला है, जो चला है वो आगे बढ़ा है, और जो आगे बढ़ा है उसी ने इतिहास गढ़ा है। चलिए बच्चों, ये गाना गुनगुनाते रहेंगे आप तो हर चीज आसान हो जाएगी। अब मैं आपको केमिस्ट्री की कुछ बातें बता दूँ, वैसे सर नहीं बताती। केमिस्ट्री वैसे 2 तरह की होती है, 2 तरह की होती है, एक तरह की होती है, 2 तरह की होती है। वैसे फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वो तो आप पढ़ेंगे, वो अलग है, वो केमिस्ट्री अलग है। केमिस्ट्री 2 तरह की होती है आजकल। एक तो केमिस्ट्री जो साइंस की ब्रांच है, जिसको आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, उसमें फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब पढ़ाया जाएगा। लेकिन एक केमिस्ट्री है जो क्लास में नहीं पढ़ाई जाएगी, वो खुद को ही पढ़नी पड़ती है, और वो है सोशल केमिस्ट्री, यानी आपसी तालमेल। आप इसकी केमिस्ट्री उससे बिगड़ गई, इसकी केमिस्ट्री उससे अच्छी है, होता है जैसे दोस्ती में चलता है, तो वो वाली केमिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए आपकी केमिस्ट्री आपके अगर क्लासमेट के साथ अच्छी है, और आपकी केमिस्ट्री आपके टीचर को स्टाफ के मेंबर के साथ अच्छी है, आपकी केमिस्ट्री अगर पीजी और हॉस्टल में रहने वाले जो भी आपके साथी उनके साथ भी अच्छी है, सोशल केमिस्ट्री, तो इसके 2 बड़े फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या है, आपकी सबसे केमिस्ट्री अच्छी है, इसका मतलब किसी से कोई पंगा नहीं है, कोई पंगा नहीं है किसी से भी, तो पढ़ाई में मन लगता है। और कहीं केमिस्ट्री बिगड़ जाती है तो मन आपका उधर जाने लगता है कि उसने ये कह दिया था, उसने ये कह दिया था, उसके दोस्त ये केमिस्ट्री अगर अच्छी नहीं है तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। सबके साथ केमिस्ट्री अच्छी हो रही, और सबके साथ दूसरा फायदा क्या है, सबके साथ अगर केमिस्ट्री अच्छी है तो सबसे दुआएं मिलती हैं, और दुआओं से मिलकर भाग्य बनता है, और मेहनत के साथ जब भाग्य होता है तो सबसे 100% मिलती है। दुआएं भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, तो दोनों मिल जाएंगे तो सक्सेस रेट 100% मिलते रहेंगे। और जो केमिस्ट्री आप क्लास में पढ़ेंगे उसको पढ़ने का तरीका भी 2 तरह से पढ़ते हैं। एक तरीका है हिस्ट्री समझ के पढ़ना, यानी रट के पढ़ना, और दूसरा तरीका है मिस्ट्री समझ के पढ़ना, यानी कॉन्सेप्ट समझ के पढ़ना। अगर आप हिस्ट्री समझ के यानी रट के पढ़ते हैं तो केवल बोर्ड में अच्छी परसेंटेज ला सकते हैं,
लेकिन कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते। और लाते हैं कई बच्चे 90%, 90 से ऊपर लाते हैं, वो रट के लाते हैं, फिर वो फाइट नहीं कर पाते कंपटीशन। और कई बच्चे 85 वाले होते हैं, वो समझकर याद करते हैं, परसेंटेज कम आई लेकिन यहाँ पर भी समझकर याद करते हैं, हर चीज समझने के पीछे पड़ते हैं, वो कंपटीशन में बहुत अच्छी रैंक लेकर आ जाते हैं। तो मिस्ट्री समझ के यानी कॉन्सेप्ट समझकर केमिस्ट्री को पढ़ना है, और ये आप कॉन्सेप्ट समझकर पढ़ेंगे फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर तरह का क्वेश्चन आप नीट में सॉल्व कर पाए। ठीक है जी, चलिए अब मैं आपको मोबाइल की बात पहले कर ली, लेकिन मोबाइल में एक काम जो होता है सेल्फी लेना आता है सबको, सबको आता है सेल्फी लेना। कितना टाइम लगता है सेल्फी लेने में? तो कुछ सेकंड लगता है। कितना टाइम लगता है? कुछ सेकंड लगता है। बच्चों याद करिए, सेल्फी लेने में कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन बच्चों इमेज बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। और आपको अपनी इमेज बनाने का समय शुरू होता है अब, और ये 2 साल, अब से 2 साल ऐसी मेहनत कर जाइए, ऐसी मेहनत करके जाइए कि दुनिया वाले आपका नाम फेसबुक पर नहीं गूगल में सर्च करें, कुछ ऐसी मेहनत करके। तो बच्चों ऐसे ही करेंगे कोई 2 साल मेहनत, कमिटमेंट आप मेरे साथ करते हैं, करेंगे आप मेरे साथ कमिटमेंट, पूरी एनर्जी से करना है कमिटमेंट। ठीक है, देखते हैं आपने कितनी एनर्जी और एनर्जी चाहिए। डॉक्टर बनना है तो एनर्जेटिक आपको होना ही पड़ेगा। 3 आपको वर्ड्स में बुलाऊंगा, वो 3 वर्ड पूरी एनर्जी से आपको बोलना है। न थकेंगे, अभी वो एनर्जी नहीं मिली, ये जितनी बोल रहे हैं जिनकी आवाज आई है वो पहुंच पा रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज, अभी भी समय है, एनर्जी को शो करिए आप। ना थकेंगे, अब आइए सबकी आवाज। वही कई जगह सो जाते हैं, इसलिए भी मैं बुलवाता हूँ ताकि इनकी जाते जाते नींद खुल जाए, जागते हैं जाते जाते। ना थकेंगे, ना हटेंगे, बस डटे रहेंगे, और ये डटे रहना ही आपके हाथ में है, और आप इसको हाथ से गिरने मत देना, और डटे रहे तो न तो आप थकेंगे और नहीं आप हटेंगे। ये आपकी तरफ से कमिटमेंट था, और एक कमिटमेंट मैं हेलेन की तरफ से कर रहा हूँ, हेलेन परिवार की तरफ से, कि हम आपको भूल जाएं ये हो नहीं सकता, और आप हमें भूल जाएं ये हम होने नहीं देंगे। यहाँ से आप जाएंगे और जाते जाते अपने अपने कमिटमेंट को याद करते जाएंगे, और कमिटमेंट को शो करने का तरीका क्या है, यहाँ से उठेंगे और हाथ मिलाते हुए जाएंगे और हमारी ये बात सुनते हुए जाएंगे।